सुख तो लेयर्ड दुख है, मल्टीपल लेयर्स वाला दुख है। क्यों? कोई भी सुख हासिल करने में बहुत सारा दुख झेलना पड़ता है। सो व्हेन यू वांट टू अटेन ए प्लेजर यू हैव टू अंडरगो ए लॉट ऑफ सफरिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आईएएस बनना है, किसी को प्रोफेसर बनना है। आप में से कुछ लोग शायद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनना चाहते होंगे। अब मजाक छोड़ना है, किसी को बड़ा डॉक्टर बनना है। 17 साल की उम्र में 12वीं क्लास करते हैं बेचारे बच्चे। एक तो 12वीं क्लास में भी उनकी तबाही हो चुकी होती है, नीट के लिए पढ़ाई करते करते 2 साल से वो मशीन की तरह पढ़ रहे होते हैं। 11वीं 12वीं क्लास में हो गया, नीट में सुख हासिल हुआ थोड़ा सा, पर वो सुख तो और दुख पैदा करने वाला है। अब 5 साल एमबीबीएस में उनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। वो हो गया तो पता लगता है एमबीबीएस को कोई पूछता ही नहीं आजकल। तो एमएससी एमडी करना है, उसके लिए फिर एंट्रेंस की तैयारी करनी है, बहुत सीरियस। एंट्रेंस हो गया और सरकारी कॉलेज मिल गया किसी तरह से तो राहत है, नहीं तो प्राइवेट मिला तो और तबाही है। हो गया तो फिर 2-2.5 साल उससे पढ़ना है बहुत ज़्यादा। फिर बाहर निकले तो पता लगा कि आजकल वैल्यू उनकी जिनकी पीएचडी भी हो जाती है, डॉक्टरेट किया हो, डीएम किया हो। फिर 3-4 साल वो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। ये सब करते करते उम्र 32 साल हो जाती है। 35 में बुद्ध को ज्ञान मिल गया था। ये यहाँ तक आते आते 32 के हो चुके हैं। कोई भी सुख हासिल करना हो, आईएएस बनना हो, डॉक्टर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो। प्रोफेसर बनने का मतलब पीएचडी से कम कौन पूछता है आजकल। आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पीजी करेंगे, फिर एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे। कम से कम 12-13 साल का प्रोसेस है, रिगरस प्रोसेस। इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे रिसर्च करने के बाद जाके उसके बाद भी पता लगेगा कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हैं उन्होंने पहले फिक्स कर रखा है, तब भी नहीं हो रहा। एक सुख प्राप्त करने के लिए कितने सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। उनसे ज़्यादा मौज में कौन है, उसको चाहिए ही नहीं कुछ। एक प्रसिद्ध चुटकुला है कि एक सूट बूट टाई पहने हुए आदमी हाथ में ब्रीफकेस लेके जा रहा था, किसी मल्टीनेशनल में बड़ा मैनेजर था। रास्ते में देखा एक स्वस्थ आदमी सड़क पे ऐसे लेटा हुआ है, एक तकिया या ईंटें नीचे रख के आराम से लेटा हुआ है। इसके मन में बहुत सारा ज्ञान आया देने के लिए कि थोड़ा ज्ञान दे के ही मानूंगा। उसको उठा के बोला, अरे भाई क्यों अपनी जवानी खराब कर रहे हो, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो। तो उसने बड़ा इस भाव से देखा कि बिना बात के क्यों आ गए हो। फिर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा। बोला, हट्टे कट्टे आदमी हो, कुछ काम वाम कर लो। तो वो उठ गया। उसने कहा, अच्छा बताओ, काम कर लूँगा तो क्या होगा। बोला, काम करोगे 2 पैसे आएंगे, 4 पैसे आएंगे। बोला, अच्छा उससे क्या होगा। बोला, पक्की नौकरी लग जाएगी तो थोड़ा मतलब स्टेबल हो जाओगे। बोले, उससे क्या होगा। अरे उससे तुम घर खरीद सकते हो, किराए पे ले सकते हो, कम से कम यहाँ तो नहीं रहोगे। बोले, घर लेने से क्या होगा। वैसे तुम्हारा घर होगा तो शादी वादी भी हो जाएगी, लोग देखेंगे ना कि शादी करने लायक हो या नहीं हो, तो शादी भी हो जाएगी तुम्हारी। बोले, अच्छा उससे क्या होगा। फिर बच्चे होंगे, उससे क्या होगा। अरे जब तुम ऑफिस से थक के घर आओगे, 2 बच्चे भागते हुए आएंगे तुम्हारे पास चलते हुए। बोले, उससे क्या होगा। बोले, उससे बहुत सुख हासिल होगा। बोले, वो तो अब भी हो रहा है। जब मुझे अभी भी वो हो ही रहा है। कितना मजे में लेटा हूँ मैं ईंट के तकिए के ऊपर। परेशान तो तुम दिख रहे हो, कोट और टाई पहन के ब्रीफकेस लेके घूम रहे हो, मजदूर तुम बने हुए हो और कह मुझे रहे हो कि सुख हासिल करो। मेरी मानो तुम भी आके यहीं लेट जाओ। कहाँ इस चक्कर में पड़े।